हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 12 इतिहास एनसीईआरटी बेस्ड पर। देखिए पार्ट 1 है। पार्ट का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, और डिटेल जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में है इतिहास में, इंटरमीडिएट में। तो इसी से जुड़ा हुआ बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। पुरा यानी कि प्राचीन। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है मुहर, जो खुदाई से प्राप्त हुआ। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का पता चला था। तो ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था, या हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर किस धातु का इस्तेमाल किया जाता था। कांस्य धातु का। तांबा और टिन या लोहा मिलाकर के कांस्य धातु बनता है, और इस कांस्य धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्यादातर करते थे। अगला प्रश्न है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। तो मिट्टी के खिलौने वाले, मतलब हल बना हुआ है मिट्टी का, तो ये कहाँ मिला है, बनावली से ये मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अगला प्रश्न है, सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो सन 1924 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्नानागार के कितनी और कक्ष बने हुए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में, हड़प्पा की खुदाई में जो सार्वजनिक स्नानागार यानी कि स्नान करने वाला जो स्थान स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार, उसकी कितने तरफ कक्ष या कमरे कह लीजिए बने हुए होते थे। तीनों ओर बने होते थे। और अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविद का मतलब होता है, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, तत्व का मतलब होता है वस्तु या सामान, और विद का मतलब होता है जानकार या जानकारी देने वाला। यानी कि प्राचीन काल की वस्तुओं की जानकारी देने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। अब पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। कालीबंगा में मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी अंचल में हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मंगाते थे। तांबा मंगाते थे। और अगला प्रश्न है, नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द को कहाँ से प्राप्त किया जाता था। सोतुर घई से प्राप्त किया जाता था। और अगला प्रश्न है, मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती थी चंदहोदड़ो। और अगला प्रश्न है, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के लिए या किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। शंख की वस्तुओं के लिए, शंख से बने वस्तुओं के लिए जो है बालाकोट तथा नागेश्वर प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार स्थित है कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। और सबसे हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है या नगर है वो है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। चोलिस्तान कहलाता है। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है। लोथल को। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सेल खड़ी मोहरें आकार में किस प्रकार की होती थी। चौकोर होती थी। और अगला प्रश्न है, सेल खड़ी मोहरों पर किस तरह की आकृति होती थी, आकृति या बनावट होती थी। तो जो सेल खड़ी मोहर होती थी, मुद्रा जो होती थी, उस पर जो आकृति या आकार जो बने होते थे वो भैंस, बाघ, बकरी, हाथी जैसे जानवरों की आकृति अंकित होती थी सेल खड़ी मोहरों के ऊपर। आप लोगों ने पाठ 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर को जाना है इतिहास के। देखिए पाठ क्या है, ईंट, मनके और अस्थियां।
तो जो खुदाई में, सिंधु घाटी की खुदाई में जो ईंट मिले, जो मनके मिली, जो हड्डियां मिली, उनसे इतिहासकारों ने उनका सर्वेक्षण अध्ययन करने के पश्चात उनके बारे में जानकारी दी कि किस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता थी और वहाँ के लोगों का जीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा किस प्रकार से था। ये जो है इतिहासकारों ने पता लगाने के पश्चात सिंधु घाटी के पूरे जो है विवरण को दिया है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि जो भी वहाँ खुदाई में नीचे अवशेष मिले हैं या नगर जो पूरा मिला वो पूरी तरह से व्यवस्थित था। विशाल स्नानागार मिला, विशाल भंडार गृह मिला, गोदाम अनाज का अन्नागार जिसे कहा जाता है। तो नालियाँ जो मिली, जो अवशेष जो मिले वो भी व्यवस्थित रूप से थे। मकान 2 मंजिले के जो है अवशेष के रूप में मिले। तो काफ़ी कुछ व्यवस्थित था, जिस कारण विश्व की सभी सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता को श्रेष्ठ कहा गया है। आप लोगों ने इस वीडियो में पाठ 1 से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर को जाना है। थैंक यू।